आर यू ऑल। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कोई सेंटेंस फ्यूचर में है, कंटीन्यूअस भी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि वाक्यों के लास्ट में, सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको ट्रांसलेशन करने का जो तरीका होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आपको मालूम है आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, तुम कल चेन्नई जा रहे होगे। तुम कल चेन्नई जा रहे होगे। जा रहे होगे, रहे होगे यानी फ्यूचर में कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कर्ता तुम है, यू है, यू। इसके बाद विल या शैल, तो यू के साथ विल आएगा, यू विल। बी, बीई बी। फिर वर्ब की फोर फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, जाना यानी गो, गो का गोइंग। चेन्नई, टू चेन्नई। कल, अदर वर्ड कल, टुमारो। यू विल बी गोइंग टू चेन्नई टुमारो। इसमें शैल नहीं लगा क्योंकि यू के साथ विल लगता है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है। सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, हम लोग कल पार्क में खेल रहे होंगे। हम लोग कल पार्क में खेल रहे होंगे। हम लोग यानी वी के साथ शैल लगता है। आप इसको देख लीजिए एक बार, आई और वी इसके साथ शैल लगता है। तो हम लोग वी, शैल, इसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी यानी गोइंग हो जाएगा, माफ कीजिएगा। खेल रहे हैं तो प्ले, प्ले माने खेलना, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग। पार्क में, इन द पार्क। कल, टुमारो। वी शैल बी प्लेइंग इन द पार्क टुमारो। आप लोग इसे पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अब इस तरह से हम करेंगे अब निगेटिव सेंटेंसेस को। निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेस, जिसमें नहीं लगा रहता है, वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। निगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। बस विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है।
विल या शैल के बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है, तुम कल चेन्नई नहीं जा रहे होगे। तुम कल चेन्नई नहीं जा रहे होगे, तो यू विल के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। यू विल नॉट बी गोइंग टू चेन्नई टुमारो। हम लोग कल पार्क में खेल नहीं रहे होंगे, या पार्क में नहीं खेल रहे होंगे, पार्क में नहीं खेल रहे होंगे। तो यहां भी विल या शैल के बाद नॉट लग जाएगा। वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क टुमारो। वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क टुमारो। आप लोग इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए और कॉपी में इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स को कॉपी में आप लिख लेंगे। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे और सारे टेंसेस थे, आपने देखे थे, डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम वही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, INTERROGATIVE सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर विल या शैल को लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद बी लिखते हैं, फिर वर्ड की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ड की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। स्ट्रक्चर आप नोट कर लें। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, फिर आई और वी रहेगा तो शैल करेंगे, बाकी सबके साथ विल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग कल मुझे बुला रहे होंगे? मुझे बुला रहे होंगे। क्या वे लोग कल मुझे बुला रहे होंगे? जिन सेंटेंसेस में क्या सबसे पहले लिखा होता है उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं पहले। तो यहां पे इसका ट्रांसलेशन बनेगा वे लोग, दे, तो विल आएगा। विल दे बी, बुलाना यानी कॉल, कॉलिंग हो जाएगा। विल दे बी कॉलिंग, किसे बुला रहे थे? मुझे, मी। क्या वे लोग कल मुझे बुला रहे होंगे? विल दे बी कॉलिंग मी टुमारो। विल दे बी कॉलिंग मी टुमारो। एक और सेंटेंस देखते हैं। वह कल यहां क्या कर रहा
होगा। बच्चों यहां पर क्या बीच में लिखा हुआ है? तो यहां पे क्या स्टार्टिंग रहता है सेंटेंस के, वहां पे व्हाट नहीं लिखते हैं, लेकिन जब सेंटेंसेस के बीच में क्या रहता है तो लिखते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा व्हाट, वह के साथ विल आता है, व्हाट विल ही बी, करना यानी डू, डू का फोर्थ फॉर्म डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, यहां हेयर, कल टुमारो। What will he be doing here tomorrow? वह कल यहां क्या कर रहा होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आपने देखा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स पहले आते हैं, फिर विल या शैल आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। क्या वे लोग कल मुझे बुला रहे होंगे? विल दे बी कॉलिंग मी टुमारो? वह कल यहां क्या कर रहा होगा? What will he be doing here tomorrow? बच्चों इसको आप कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आएगा। ग्रामर ऐसी चीज होती है मैथ्स की तरह, जितना ही प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही जल्दी आप ग्रामर को, ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो आप इन चीजों को कॉपी पे उतार के एक्सरसाइज करते रहेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस भी होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे यदि सेंटेंस होता, क्या वे लोग कल मुझे नहीं बुला रहे होंगे? क्या वे लोग कल मुझे नहीं बुला रहे होंगे? तो सब्जेक्ट दे है, विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी कॉलिंग मी टुमारो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नहीं लग जाता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो कोई भी टेंस हो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इसी तरह वह कल यहां क्या नहीं कर रहा होगा? नहीं, वह कल यहां क्या नहीं कर रहा होगा? What will he सब्जेक्ट है, नॉट लगा देंगे। What will he not be doing here tomorrow? What will he not be doing here tomorrow? इसको आप कॉपी पे कॉपी कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। तो बच्चों इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आप पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके पहले पहचान लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, अफर्मेटिव का अलग, नेगेटिव का अलग, इंट्रोगेटिव का अलग और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अलग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अलग, सब्जेक्ट के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चारों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखने के बाद जो एक्सरसाइजेस सॉल्व कराए गए हैं उसे आप लिखेंगे और बुक के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, उसको कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा।